नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरह की दुर्घटना हुई है उसने पूरे देश को विचलित किया है, दुखी किया है, क्योंकि महाकुंभ हमारे देश के लिए महापर्व है। संपूर्ण सनातनी, संपूर्ण हिंदुओं के लिए इससे बड़ा अवसर अपने समाज के सद्भाव को, सामाजिक एकता को, जाति, पंथ, मत, व्यक्तिगत दुश्मनी सबसे परे उठकर एक ही जगह डुबकी लगाना, अपना संपूर्ण मानवता का, विश्व के, ब्रह्मांड के कल्याण के मंत्रों का उच्चारण करना, महान साधु संतों, सन्यासियों, विद्वानों को सुनना, उनसे मिलना, उनसे सीखना, भारत की जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं उन सब का दर्शन करना, उन सब से सीखना, समझना, जाना, भारत की संपूर्ण विविधताओं का दर्शन करना, अलग अलग भाषा, पंथ, क्षेत्र, सभी प्रकार के लोग किस ढंग से आबाल वृद्ध वहां पहुंच रहे हैं। और इस बार का महाकुंभ भारत के इतिहास में, खासकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप कह सकते हैं कि ऐसा पहला महाकुंभ था जो एक महाअभियान में परिणत हो गया था, जिसे मैं कह रहा था कि एक सांस्कृतिक पुनरुद्भव का काल है भारत के लिए, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। और यही संस्कृति जिसमें अध्यात्म, धर्म, हमारी सभ्यता है, वो भारत को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाएगा, विश्व में सबसे बड़ा भारत होगा, जैसा गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अभी घटना के बारे में कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर स्पेसिफिक, सटीक, निश्चयात्मक तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना कम से कम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी स्तर पर पुलिस और प्रशासन की कमी रही है। बगैर कमी के ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निर्देश दे रहे थे, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी का फोकस था कि इस बार कुंभ संपूर्ण दुनिया में भारत की सही छवि को प्रस्तुत करे, सही इतिहास की, सही संस्कृति की, जो हमारे बारे में जितने झूठ फैलाए गए हैं उन सब को लोग देख करके दुनिया देखे कि भैया भारत तो ऐसा है नहीं। यहाँ सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, पंथिक एकता, क्षेत्रीय एकता के सूत्र बिना कुछ बोले हुए निहित है कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और एक नदी में डुबकी लगा रहे हैं। माने संपूर्ण भारत के लिए अगर वो नदी पवित्र है तो इससे बड़े भाव एकता का और क्या हो सकता है। लेकिन पता चल रहा है कि जनसमूह इतनी उमड़ी थी, कोई कह रहा है अफवाह फैला है, कोई कह रहा है कि कैसे भी हुआ, भगदड़ मची है, और थोड़े छोटे मोटे दृश्य आए हैं। हालांकि हमारे टेलीविज़न चैनलों ने इस बार थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी का एहसास कराया है और वो उस ढंग से वो सामने चीज़ों को नहीं लाए हैं जो वहाँ देख करके लोग हृदय विदारक दृश्यों को दिखाने से बचे हैं। थोड़ी मोड़ी तस्वीरें आ रही हैं, शायद भविष्य में आएंगी, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या हो जहाँ 8 से 10 करोड़ लोग पहुँच चुके हों, 6 करोड़ की तो मुख्यमंत्री ने ही पहले ही बात की थी कि संभव है 6 करोड़ तक संख्या है, उससे ज़्यादा आ चुका हो तो फिर थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी जितने 12 किलोमीटर में अगर घाट बनाए गए हैं दोनों ओर, दूर दूर तक चीज़ें हो रही है, रेलवे ने व्यवस्था की है, बसों ने व्यवस्था की है, इतने हमारे साधु संतों, अखाड़ों ने अपने आश्रम वहाँ बनाए हुए हैं जिसमें हजारों लोग उसमें रह रहे हैं, रहने अलग अलग टेंट बने हुए हैं। लेकिन अब ये जो घटना हुई है इससे कुछ सीख मिलती है। मैं स्वयं गया था और मैंने देखा था कि पुलिस कोई जोखिम लेने से बचने के लिए सुरक्षा की इतनी अतिवादी व्यवस्था कर रही थी कि आप अगर प्रयागराज और आसपास के नहीं है, रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपको गाड़ी से संगम पर पहुंचने के लिए घंटों भटकते और अंत में नहीं पहुंचते। ये स्थिति मैंने वहां स्वयं देखी थी, मैंने वहां चर्चा भी की थी कि किसी को पता नहीं चलता है जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं कि कुंभ की ओर कोई गाड़ी उधर जाएगी नहीं, जबकि कुछ दूर तक
गाड़ी जा सकती थी। वैसे रास्ते भी जहां से जो किसी मोहल्ले से जा रहे हैं, कोई किसी सरकारी क्वार्टर जहां बने हुए हैं ऑफिस, उस क्षेत्र से जा रहे हों, उसको भी बैरिकेड से आपने घेर दिया हुआ है, जबकि अंदर एक भी गाड़ी नहीं है। तो परिणाम ये होता था कि पूरे शहर की ट्रैफिक कुछ जगहों पर केंद्रित हो जाती थी। लोगों को घंटों घंटों उस जाम में रहना पड़ता था, जिसका निपटारा हो सकता था। लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता था कि किधर चले। पुलिस वाले से पूछिए तो वो यहाँ इधर से गाड़ी नहीं जाएगी, भीड़ हो गई, तो पुलिस वालों का ध्यान हटाने पर मैं देखता था ज्यादा रहता था, हटो हटो हटो, इस पर ज्यादा रहता था। पता चल रहा है कि अब आज का दिन जो था, पहले शाही स्नान कहते हैं थे, अब उसका नाम अमृत स्नान कर दिया गया। आज अमृत स्नान का दिन था और इनके मुहूर्त होते हैं, इनकी तिथि होती है और उसके आधार पर पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय इसके प्रभाव होते हैं। जिस तरह से इसीलिए सब अखाड़ों की बनी हुई है कि कौन अखाड़ा पहले जाएगा। जैसे मेरे पास एक सूची है, इसमें था कि सुबह 5 बजे से श्री महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों को अमृत स्नान करना था, इसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा, और इसके बाद जूना, अग्नि आवाहन, किन्नर के बाद वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अनी, निर्मोही अनी, निर्वाणी अनी को स्नान करना था और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़ा स्नान करना था। यही एक परंपरा रही है। अब इनका कर्मकांडीय महत्व है, इसका शास्त्रीय महत्व है कि सही समय पर जो उसकी काल है उसके अनुसार हो। और व्यवस्था होती थी कि अमृत स्नान के जिस समय से शुरू, उसके 2 घंटे पहले से प्रायः लोगों का स्नान बंद हो जाता था, उनकी सवारियां निकलती थी, लोग देखते थे, उसको कौतूहल भरी दृष्टि से देखते थे, आश्चर्य से देखते थे, साधु संतों को प्रणाम करते थे। आज भी वैसे ही परंपरा। फिर वो जब उनका स्नान खत्म हो जाता था तब आम लोगों के लिए स्नान की व्यवस्था होती थी। अब प्रशासन के बारे में क्या किया, कैसे किया, लेकिन कुछ लोग टीवी पर आके बता रहे हैं कि हम तो सोए हुए, तो उठाएगा, उठो 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 जल्दी स्नान करो। बोला कि नहीं मैं 4 बजे भोर में जाऊंगी। एक महिला बोल रही नहीं नहीं अभी जाओ अभी जाओ, और उसमें भी कुछ समस्या हुई होंगी। और ऐसी अनेक मैंने वहाँ देखा है, जैसे सरकार ने पूरी खर्च किया, पूरा व्यवस्था किया है और पूरी जिम्मेवारी से करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर वहाँ कमी है और वो कमी दिखाई दे रही है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस तरह के भयानक अंदर से द्रवित करने वाली घटनाओं के बावजूद अगर उसमें सुधार नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने स्वयं जाके देखा है कि काफ़ी शौचालय बने हुए हैं दूर दूर तक, लेकिन किसी ने शायद चेक नहीं किया। उनमें जो बाहर के शौचालय अनेक ऐसे हैं जिसमें पानी और नल नहीं है। अब एक साथ अगर 500 लोग कहीं पानी के लिए भी चले जाएंगे तो उससे भी इकट्ठे होते हैं। बहुत जगह ऐसे नल लगे हैं जो नल लगाना है, पाइप आ गया है, उसमें नल नहीं लगा हुआ है, जो उसमें आधे नल लगे हुए हैं आधे नहीं लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारी वहाँ दिक्कतें दिखाई दी हैं। तो जिस ढंग से पूरी योजना थी, सरकार ने जिस ढंग से फोकस किया है, उसी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को जिनकी जिम्मा था, भाई सुपरविजन जिसको करना है निचले स्तर पर, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, उस सब में कमी रही है। और ट्रैफिक को लेकर के नए सिरे से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक जिसने भी संभाला है बिल्कुल गलत तरीके से संभाला है। अनावश्यक रूप से पूरे प्रयागराज को कुछ दूरी तक सीमित करके बाहर से आने वाले लोगों के पूरी सड़कें जाम हो गई, लोग समय पर पहुंचना कहीं कठिन हो गया हुआ है। उसमें बदलाव हो सकता है, सुधार हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में माइक से अनाउंस किए जाए, जो लोग शिविर के क्षेत्र में है वहां से अगर अनाउंसमेंट होता रहे कि यहां से भी कुंभ जाने का रास्ता बाईं ओर से जाता है, संगम स्नान के लिए बाईं ओर से जाता है, फलाने जगह से संगम स्नान के लिए इधर से जाएं, ये सब अगर अनाउंस होता रहे जगह जगह। कुछ गाड़ियां चलती हुई अनाउंस कर सकती थी कि जो लोग भी सड़क पर यहाँ हैं, अगर उनको संगम में जाना है तो संगम में यहाँ से इतनी दूरी पर जाइए, वहाँ से बाएं मुड़िए, वहाँ जाएं। कुछ वहाँ गाइड की तरह जगह जगह लोग रहने चाहिए और वो उनको बताएं कि कहाँ जाना है। नहीं तो ये सब वहाँ कमियां दिखी हैं जो होनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारियों पदाधिकारियों की ओर से काफ़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। बहुत सारे, उसमें मैं सभी के नहीं कहता हूँ, काफ़ी परिश्रम भी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह काफ़ी कोताही है और इसको संभालने की आवश्यकता है।
अच्छा हुआ कि शुरू में हमारे अखाड़ों ने ये निर्णय किया सरकार से बात करके हम स्नान नहीं करेंगे, हमारा काम तो समाज का कल्याण है। लेकिन वो परंपरागत स्नान है, वो होना ही चाहिए और होने जा रहा है, अच्छी बात है। पुलिस खाली करा रही है, उनका स्नान हो, थोड़ा मुहूर्त को बाद हुआ है तो वो देखेंगे कि उसकी कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। वो स्नान अत्यावश्यक है कर्मकांड के हिसाब से। अब जैसे हमारे यहाँ अगर शादी है और उसमें सिंदूर दान नहीं हो तो शादी कैसे पूरी होगी, उसी प्रकार से अमृत स्नान, कुंभ स्नान के वो परंपरा है, उसका पालन होना ही चाहिए। क्योंकि नहीं पालन करेंगे तो उसके जो नकारात्मक खगोलीय प्रभाव होंगे, नकारात्मक प्रभाव होंगे, वो देश में अलग प्रकार से प्रस्फुटित होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो इस समय रेलवे ने वहाँ से ये किया है कि बाकी वहाँ से लोगों को निकालने के लिए तो जाएगी, बाहर से ट्रेनें नहीं आएंगी, शायद ये आवश्यक लगा होना चाहिए। जो लोग जहाँ रुके हैं वहाँ उनको अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप जहाँ हैं वहाँ ही स्नान कर लें, गंगा जमुना जो भी आपको है वो सब इस समय अमृत है, वहाँ स्नान कर लें। थोड़ा आगे का ध्यान रखें, आगे आके करें, हम सब की जिम्मेवारी। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी ही लोगों की होती है कि लोग जो जहाँ हैं एक दूसरे का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। वो तो समझ में आती है, लेकिन किसी को कोई कठिनाई है तो अपने को हम बचाएं, उनको छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। लोग बचाने की कोशिश करें। किसी के पास पानी नहीं है, आपके पास पानी है तो लोग पानी पिलाएं। किसी के पास भोजन है, अगर थोड़ा ही है तो 5 लोग मिल बांट कर खाएं। और वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र में जगह जगह भंडारे भी चल रहे हैं, कुछ सरकार ने भी व्यवस्था की है, विभागों ने की है, और कुछ और पॉलिटिकल पार्टियां जो NGO हैं, संगठन है, उनसे भी अपील करूंगा कि वो जगह जगह कुछ खाने का, पीने का, छोटी छोटी चीजें लगाएं। जल्दी जल्दी में अगर वहां से 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर भी भीड़ हो तो कुछ ऐसे वहां टेंट वगैरह गिरा दें कि लोग थोड़ी देर वहां रुक के आराम कर सके। और ये सब चीज़ें हो सकती है। जो चिकित्सक हैं छोटे छोटे कैंप लगा दें अपनी जगह 2-4 घंटों के लिए, किसी की कोई कठिनाई हो तो दूर की जा सकती है। आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास पैसे है, थोड़ा धर्म पर खर्च करिए, लोगों को मुफ्त में लेकर के, बुजुर्गों को, बच्चों को लेकर के आगे तक छोड़िए जहां से उनको सवारी मिल सकती है। किसी के पास मोटरसाइकिल है वो उसी का उपयोग करे। किसी के पास एक पैसे नहीं बचे हैं तो आपस में वसूल के उनको मदद किया जाए कि वो चले जाएं। किसी का परिवार बिछुड़ गया है उनको पहुंचाने की व्यवस्था हो। ये सब काम लोग भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों को भी जिम्मेवारी है, हम सबको जिम्मेवारी और दिखानी है कि हमारा सनातनी समाज, हिंदू समाज, जो भी संकट आएगा, क्राइसिस आएगा, जो आपदा आएगी, उससे हम अपने बेहतर तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से निपटते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये करें और आगे के लिए भी ऐसे संभल कर। इतने NGO चलते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग संगठन है, बहुत सारे लगे भी हुए हैं, मैंने खुद देखा है, अलग अलग संस्थान भी वहाँ लगे हैं। लेकिन इस तरह की घटना न हो, इससे कैसे निपटा जाए, इस पर फोकस करने की आगे भी आवश्यकता है कि लोग संगम तक जाने में भटके नहीं, उनको सही रास्ता बताया जाए किधर से जा रहे हैं, इसकी तो पहले व्यवस्था हो। पुलिस जो है ट्रैफिक की पूरी समीक्षा करे, क्योंकि इतनी जगह घेराबंदी की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बीमारी भी है वहाँ प्रशासन की कि कोई एक मंत्री आ जाए, कोई नेता आ जाए तो पूरा फोकस वहाँ हो जाता है, लोगों को दूर दूर तक रोक दिया जाता है, जबकि इसकी आवश्यकता होती नहीं है। जिनके VIP में जिनकी सुरक्षा को खतरा है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए, लेकिन उससे अगर मान लीजिए 400-500 गज दूरी पर लोग आते जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उस सब को नहीं रोका जाना चाहिए। उन सब को रोकने से समस्या होती है, पूरा शहर जाम हो जा रहा है। इस सब को ठीक किया जा सकता है VIP मूवमेंट जारी रखते हुए भी। आवश्यकता हो तो फिर सशस्त्र पुलिस को बुलाया जाए, सेना बुला के संभाले, और ये इस प्रकार से संभालना होगा। कुंभ को सफलतापूर्वक निपटाना होगा। जो भी हमारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रति हम सब कुंभ में उनकी मुक्ति की कामना करें, जो जहां हैं, और उनके परिवार वालों के साथ लोग सहयोग करें। धार्मिक काम में गए थे वो अकेले न पड़े, वापस जाने के बाद गांव परिवार के लोग उनको संभालें। सरकार उनको उचित जो है क्षतिपूर्ति दे, परिवारों के लिए उनका ध्यान रखा जाए, इनको पदाधिकारियों पर न छोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबके लोग जगह जगह हैं, उन परिवारों की सूची बनाए, किसको कितनी आवश्यकता है मदद की वो मदद दी जाए। ये चारों तरफ से ये दिखाई देगी
जो वहाँ धार्मिक और अन्य संस्थाएं वो भी बैठ करके आपस में बैठक करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ कमी हो वो प्रशासन की एक टीम हो जिनसे ये कम्युनिकेट कर सके कि ये समस्या आ रही हैं, तो कम्युनिकेशन सही हो, लोगों तक लाउड स्पीकर से सूचनाएं पहुंची जाए, जगह जगह लोग सेवा को सहायता को तत्पर हों, तो इस घटना के परिणामों से भी सही तरीके से निपटा जाएगा और आगे भी होगा। अभी से संभाला जाए और कुंभ को फिर से जो कुछ हुआ है वो एक त्रासदी है, इसको हम भूल भी नहीं सकते, इसको हम वापस भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे ऐसी भी स्थिति नहीं हो, ये जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका और मेरा सबका दायित्व है, उस दायित्व के अनुसार हम सब उसका पालन करें और उसके अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाएं और कुंभ को सफलता तक पहुंचाएं। हमारे आने का कार्यक्रम है तो थोड़ा देख के आगे पीछे उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।